है कोई यहाँ पे जो सुन के बोले बहुत अच्छा लगा, अभी बाहर जाके ही पाप करूंगा? Is there anyone who's wondering now, let me just go out and sin? अरे सुसमाचार सुनोगे तो पाप करना छोड़ दोगे. If you hear the gospel, you will stop sinning. हालेलुया. आप जानते हैं क्यों हमारे अंदर ऐसा विचार आता है? क्योंकि आज तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे. You know why we get such a thought is because we never understood the love of हम God. सोचते हैं हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा और भला रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारे साथ भला नहीं है. We think we will be very good, very loving with our children, but God is not loving and good to us. अरे वो प्रेम है. He is love. एक अच्छा पिता है. He is a good father. पहला यूहन्ना 4 First John उसका 4, 17, 17, 18 और 19. 18 and 19. हालेलुया. आज के बाद आप न्याय के दिन से नहीं डरोगे. After today, you will never be afraid of the judgment day. आमीन. लोग बोले अच्छा अब न्याय के दिन से डरेंगे तो इसका मतलब ये जो करना चाहेंगे करेंगे. Oh, if they will not be afraid of the judgment day, they'll do whatever they want. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हुआ यानी मैच्योर हुआ है. लव हैज बीन, जब वर्ड इंग्लिश बाइबल परफेक्टेड वर्ड कहती है उसका मतलब है मैच्योर. प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो मसीहों के अंदर आज मैच्योर नहीं हुआ क्योंकि वे जाने ही नहीं परमेश्वर के प्रेम को. The love of God has not matured in many believers because they have not known His love. इसी में परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है. किस में? कि हमें न्याय के दिन क्या हो, क्या हो, हियाव हो. In this, the love of God has been matured in us, that on the day of judgment we will have boldness. क्या होगा आपको न्याय, क्या न्याय के दिन क्या हो आप? What will you have on the day of क्या होगा? judgment? क्यों? Boldness. Why? क्योंकि जैसा वो है, यानी जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं. Because as Jesus is, so are we in this world. आमीन. आप जानते हैं यीशु मसीह पाप बन गया. हमने सीखा 2 कुरिन्थियों 5:21 में पाप बन गया, We learn Jesus became sin, मर गया. died. उसके बाद जब नया सृष्टि बनकर खड़ा हुआ, After that, when He resurrected as a आपको new क्या लगता है वो creation. पिता के सामने आज कैसे जाता होगा? Now, do you think He goes before the Father like this? आज वो पिता के सामने खड़ा होता है एक पुत्र की तरह, बिना किसी इंफीरियोरिटी के, बिना किसी गिल्ट के. Today He stands before the Father as a son without any inferiority, any guilt. मगर बाइबल कह रही है जैसा वो है वो पुत्र है, मैं भी पुत्र हूं, आप भी पुत्र हो. आप भी आज पर बाइबल कहती है अब कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, क्योंकि उस सिंहासन में तुम्हारा पिता बैठा है. अब हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास. But the Bible says, as He is, so are you, because your Father is seated on that throne. अब साहस के साथ, now come boldly before that throne of grace. I'm telling you, I have defeated sicknesses by this. आज आपको एक तरीका बताता हूँ बीमारी को हराने का. इसके द्वारा बीमारी को बोलो मैं परमेश्वर, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तू मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती. बीमारी, You tell that sickness, I am the righteousness of God in Christ. You cannot have dominion over me. क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो आपको ये लियाकत देती है कि आप प्रभुता करो. Because the righteousness of God gives you the ability to have dominion. दुख की बात पता है क्या चर्च में? You know what the sad thing is in the church? मसीह लोग ही हैं जो इस मैसेज के विरोध में, It is believers who are against राइचियसनेस this से message. नफरत करते हैं. क्यों? They hate क्योंकि righteousness. उनके बोस्ट करने का खत्म हो गया. Because this destroys their platform to boast. ओ हमने इतना किया कि देखो हमारी वजह से दिल्ली में बेदारी आ गई. Oh, we have done so much that we brought revival to Delhi. पौलुस कहता है, Where is boasting then?
अब घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो कोई जगह ही नहीं रही। Apostle Paul हालेलुया। says, where is boasting then? There is no place for it anymore. अब घमंड करने की कोई जगह ही नहीं रही। There is हालेलुया। no more place for boasting anymore. अब घमंड करेंगे तो उसके लहू में घमंड करेंगे, If we will घमंड boast, करेंगे तो उसके क्रूस में घमंड करेंगे, We will boast on घमंड his करेंगे तो उस धार्मिकता में घमंड करेंगे तो सेतमेत में उसने हमें दे दी है। we will boast on his cross, his blood, his righteousness which he has given to us freely. आमीन। Amen. कितने लोग आज जानते हैं कि आप धर्मी हो? How many of you know you're righteous? आमीन। ऐसी मत कहो। अगर आप सच में जानते हो, मानते हो कि आप धार्मिकता हो परमेश्वर की, Don't just say it. If you really believe it, तो फिर तैयार हो जाओ then be ready राज्य करने के लिए पृथ्वी to पर। rule and reign on the earth. राज्य करने के लिए। मैं नहीं कह रहा, Rule and वचन reign. में आपने पढ़ा है, जिन्होंने सेतमेत में अनुग्रह और धार्मिकता के उस वरदान को पाया है, वे पृथ्वी पे राज्य और प्रभुता करेंगे यीशु के नाम में। Everyone who has received abundance of grace and the free gift of righteousness will rule and reign on the earth. बोलो, मैं हर बीमारी के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sickness. बोलो, मैं हर एक पाप के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every sin. बोलो, मैं कर्जे के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over every मैं debt. गरीबी के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over poverty. मैं डिप्रेशन के ऊपर प्रभुता करूंगा। I will reign over मैं depression. हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभुता करूंगा, I will reign over every demonic क्योंकि power. मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। Because I am the righteousness of God in Christ. हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? पौलुस कहता है, अब हमें मसीह से कौन अलग कर सकता है? Paul says, who can separate us from Christ? भैया, ये जो जोड़ लग गया ना, अब ये हटने वाला नहीं है। आपके अंदर आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है, एक हो चुका है। Inside you, your spirit and the spirit अगर of God have become परमेश्वर एक one. न्यू क्रिएशन को नरक भेजेगा तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। एक हो चुका है भैया न्यू क्रिएशन के साथ। If God has to send a new creation to hell, God has to go to hell because He is one with that new creation. मगर परमेश्वर कह रहा है, आई विल नॉट गो टू हेल, But God is saying, मैं नरक नहीं जाऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी वेंट टू हेल ऑन योर बिहाफ। क्योंकि मैं पहले ही नरक चला गया था तेरे लिए। यीशु मसीह हमारे लिए अधोलोक तक उतरा, बाइबल कहती है। Jesus हमारे went लिए down to 3 दिन Hades. तक उसने सहा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां लेकर पुनरुत्थान होकर जी उठा। Jesus went down to hell, suffered for 3 days, and He took the keys to hell and Hades, to death and Hades, and He rose up again for us. ध्यान से सुनो, मृत्यु की चाबी नरक की चाबी अब यीशु के पास है। The keys of hell are now with Jesus. आपकी बाइबल में है? Is it? in your मृत्यु की Bible? चाबी किसके पास है? Who has the keys to hell? हाँ? अगर उसके पास चाबी है If he तो has the उसके keys. बच्चों के लिए नरक लॉक है। Then the hell is locked for His children. पता है, मुझे शेकिंग हो रही है, स्टरिंग हो रही है, शक्ल देख रहा हूं मैं कई लोगों की। ये क्या है? ये तो पूरी फाउंडेशन हिल गई। I know there is shaking and stirring happening. फाउंडेशन तो हिलनी जरूरी है भाई, नई फाउंडेशन तभी तो आएगी। It is important to remove the old wrong foundation so new foundation can be laid. तभी तो जिंदगी भर हम डिप्रेस हैं, निराश हैं। That's why people are so अरे depressed. प्रभुता तभी करोगे जब जानोगे सेतमेत में धर्मी ठहराए गए हो। You will only reign in life when you know you are already made wholly righteous. हालेलुया। क्यों धर्मी हो आप? Why are you righteous? हाँ? क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण किया। Because you've received Jesus. क्या हुआ जब आपने यीशु को ग्रहण किया? What happened when you received Jesus? अरे आप उससे उत्पन्न हो गए, You were born आप from Him. परमेश्वर से पैदा हो गए। You were born from God. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर अपवित्र बच्चों को जन्म नहीं देता। A holy God does not give birth to unholy जो children. आत्मा, नई आत्मा जो परमेश्वर ने आपको नए जन्म के द्वारा दी, वो भी पवित्र है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर से जन्मी है। The spirit that God has given to you in this new birth is also holy because it is from God.
अगर आप परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं होते तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने नहीं आता। If you are unholy in the eyes of God, then the Holy Spirit would not have come to live inside of you. इसीलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा गारंटी है आपके इटर्नल लाइफ की। पवित्र आत्मा आपके अंदर आना गारंटी है। That's why the Bible says the Holy Spirit is the guarantee of eternal life. Amen. Hallelujah. And thank God परमेश्वर चाइनीज नहीं है। प्रभु नो हमें लगा आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। हाँ, हम कुछ लेने जाते थे तो मार्केट में बोलते रहे भाई साहब ये चाइनीज है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। There was no guarantee on Chinese electronics. They said if it works. तो परमेश्वर की गारंटी चाइनीज गारंटी नहीं है भाई, परमेश्वर की गारंटी असली की गारंटी है। God's guarantee is not like the Chinese electronics. His guarantee is the real guarantee. Amen. आप बोले प्रभु क्या क्या गारंटी है? पवित्र आत्मा आपके अंदर कह रहा हूं मैं हूं गारंटी तेरी। You will say, God, what मैं हूं is the तेरी guarantee? guarantee। Holy Spirit inside of you says, I am the guarantee. Amen. Amen. खुश हो आप? Are you happy? अरे सुसमाचार कितना महान है। The gospel is so amazing. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं Let us all stand up. और एक दिल से आत्मा से उसको धन्यवाद करें। राइट? आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको हर एक दासत्व की आत्मा से जो धर्म के द्वारा आती है, डर की आत्मा से आज आपको आजादी दे। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर